इब्रार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। बिलखसूस 3 वनडे मैचेस जो हैं हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल चुके हैं। ये इतने बड़े तजुर्बाकार साबित हुए हैं ये मैचेस। बिलखसूस जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनके हवाले से, चाहे बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। और जो दुश्वारियाँ थी, सबसे पहले मैं इस तरफ आता हूँ कि पाकिस्तानी टीम के लिए खुशखबरी सबसे बड़ी कौन सी थी। ना सिर्फ शौकीन क्रिकेट बल्कि जितने भी पुराने एक्सपर्ट थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, रमीज़ राजा समेत तमाम लोग ये चाहते थे पुराने कि मोहम्मद आमिर जो है वो जो बीमार है वो चाहते थे कि वो वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड है उसका वो हिस्सा बन जाए। और मोहम्मद आमिर, आज ये खबर आई है कि वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप के अंदर। इसके अलावा शादाब खान जो थे वो भी बीमारी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं और वो भी बरतानिया पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड कप से कबल भी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस हो रहे हैं, उम्मीद है कि एक मैच वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आबद अली की जगह आसिफ अली शामिल हो गए। जो टीम पाकिस्तान के एक्सपर्ट या पाकिस्तान के अवाम या जो लोग क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं वो जो चाहते थे वो टीम होनी चाहिए, हम उसकी तरफ पेशकदमी कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग लाइन है, हसन अली बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर आ चुके हैं, वो एक तजर्बाकार बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी को भी रिप्लेस किया जा सकता है। इमाद वसीम जो कि 2 बार पिछले वनडे मैचेस के अंदर एक ही बॉल के ऊपर सेम पोजीशन के ऊपर आउट हुए और उनकी बॉलिंग ना इन स्विंग ना आउट स्विंग कोई भी उसका असर नहीं है। इमाद वसीम और शादाब खान को आपस में ज़रूरत के पेश नज़र आके पीछे किया जा सकता है। इसके अलावा जुनैद खान की टीम में जगह बनती है। अब देखना यह है कि मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, हसन अली, शादाब खान और इसके साथ शहनशाह अफरीदी, ये कितनी अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और अगर शहनशाह अफरीदी की जगह भी हम वहाब रियाज को ले आते तो पाकिस्तानी टीम को 4 चांद लग जाते। अब देखना यह है कि 358 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तानी जो बॉलर थे वो क्यों उस मैच को बचा नहीं सके। जब हमने यही बात इमामुल हक से पूछी तो देखिए इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल का क्या जवाब दिया कि किस वजह से वो मैच हारे। जैसे मेरे ख्याल से हमने क्रूशियल टाइम पे कैचेस छोड़े जिस वजह से हमें मैच कॉस्ट किया। दूसरी जानिब जो बॉलिंग है, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उस हद तक कमज़ोर थी कि वो स्कोर को जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों के बरअक्स अगर देखा जाए तो फील्डिंग का मसला है, जिन्होंने 4 कैचेस छोड़े। जीता हुआ मैच जो था वो इंग्लैंड से हार गए। अब आते हैं एक और तरफ, इमामुल हक से मैंने ये भी सवाल किया कि इमाम ये बताएं कि आप जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, आपके अंदर डर और खौफ क्यों है, आप इससे बाहर क्यों नहीं निकलते। हालांकि ये सवाल तो हमें सरफराज से पूछने चाहिए, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया ये भी आप देख लीजिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं इतने अच्छे मौसम में, इतनी अच्छी पिचेस के ऊपर डरे हुए हैं, ये डर और खौफ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा आपके अंदर से? सर दूसरे मैच में 360 ऑलमोस्ट चेज हो गया था, अभी हमने 360 किया। अब ये डर के खेल रहे हैं तो 360 अगर डर के नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से 450 ना कर देंगे। इसके अलावा जॉनी ब्रिस्टो से भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आप सीरीज़ खेल रहे हैं इस वक्त वनडे, ये आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन हो रही है वर्ल्ड कप के लिए। जॉनी ब्रिस्टो के जवाब भी आप इसमें सुन सकते हैं। Johnny, congratulations, and what do you think how this series have an impact for the World Cup preparation? I don't think it'll have a massive impact, to be honest. I think that we know that Pakistan are a very dangerous side when they play on that day. So I think that the conditions will be completely different come the World Cup, whether that be the weather, whether that be the pitch, whether that be the side. So you can't necessarily fast forward too much into what will happen come that World Cup game at Trent Bridge. You just talked about तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और शौकीन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, आबद अली एक अच्छे हीटर, पावर हीटर हमें चाहिए था, वो आ गया। मोहम्मद आमिर आ गए, शहनशाह अफरीदी, हसन अली, ये जितने बॉलिंग लाइन की मैं बात करूं, बैटिंग में हमें कोई इशू नहीं है। ये बैटिंग पिचेज़ हैं मोस्टली, मौसम बहुत अच्छा है, वर्ल्ड कप में ये लोग खेलेंगे। यकीनन इस अच्छी टीम के साथ जो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में दाखिल होगी, मैं ये बात यकीन से कहता हूँ, हमने चैम्पियन ट्रॉफी मैंने कवर की थी कि पाकिस्तानी टीम को हम एक मरतबा फिर से चैम्पियन ट्रॉफी की तरह अच्छी क्रिकेट खेलते हुए इस मुल्क में देखेंगे। बॉलिंग अच्छी हो गई, बैटिंग बहुत अच्छी है, हमें फील्डिंग पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तीसरा अमल भी इन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी टीम अपना एक ऐसा फतहात का सिलसिला शुरू करेगी, यकीनन आप लोग मायूस नहीं होंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे। और पाकिस्तानी टीम जो है, हो सकता है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में फेवरेट टीमों में शामिल हो सकेगी। इब्रार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं क्योंकि ये नहायत ही बरखुदार इंसान है।